हिंद नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज, जिसमें फ्रेंड्स हम क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें अभी तक हमने हमारा क्लास 6 थ्रू 9th की बुक कंप्लीट कर लिया। अभी हम आ गए हमारा क्लास 10th में, और क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं क्या, हमारा होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंधन। और गृह प्रबंधन में भी हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए। कौन कौन सा? शिक्षिका द्वारा बनाया गया बजट, फिर हमने देखा बचत, आय व्यय बचत, दूसरा टॉपिक हमने कवर किया, तीसरा टॉपिक हमने कवर किया घर की सफाई, और चौथा टॉपिक हमने कवर किया क्या, घर की सजावट। तो ये 4 टॉपिक हमने क्लास 10th में जो हमारा गृह प्रबंधन है उसके अंतर्गत हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने उन सारी वीडियोस को देखी होगी। नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाके वीडियोस को वॉच आउट करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। और इतने डिटेल में पढ़ने का फ्रेंड्स हमारा एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का हो, या फिर होम साइंस से किसी भी फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप जो है वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके, वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सके। और अपनी रिस्पांस भी अपने हमें अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपका हर एक रिस्पांस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, रिस्पांस अवश्य किया करिए, चाहे वो किसी भी रूप में। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, नहीं समझ में आता जो भी डाउट है तो कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे, अपने डाउट्स लेंगे, तो पूछेंगे कुछ, तो तब भी मुझे पता लगेगा कि ना जो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। तो प्लीज़, ये तो हमने कुछ बातें कर ली, क्योंकि हम हमेशा ही करते हैं अपने सीरीज़ के बारे में। अब चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि अभी आपको हमने बताया, हम कर रहे हैं क्लास 10th का जो पार्ट है होम मैनेजमेंट, वो हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा कर लिया वो भी हमने बताया। तो जो हमने लास्ट अभी किया है क्या, घर की सजावट, उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये जो हमारा चैप्टर 4th यानी कि जो हमारा टॉपिक 4th है ना, घर की सजावट, ये हमने आज मॉर्निंग में ही कंप्लीट किया है। आई होप आपने उस क्लास को देखी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एवरी मॉर्निंग टू यूनिक हमारी 2 टाइम क्लास होती है, मॉर्निंग में 9 बजे और शाम को 7 बजे। तो आपने उस क्लास को देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख के अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। ये देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। घर की सजावट का अर्थ, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2009 में, 2019, 16 और 4 में। घर की सजावट का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कहता है पर्दे लगाना, ऑप्शन बी चित्रों से घर को सजाना, ऑप्शन सी फूलों से घर सजाना, ऑप्शन डी घर सुव्यवस्थित रखना। तो फ्रेंड्स, घर की सजावट का अर्थ क्या है? घर सुव्यवस्थित रखना। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 देखते हैं। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए कहता अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, ऑप्शन बी कीमती साधन, ऑप्शन सी अत्यधिक मेहनत, ऑप्शन डी अधिक नौकर। तो फ्रेंड्स, उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है? अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध। तीसरा क्वेश्चन कहता है सजावट के पूर्व किसका होना आवश्यक है? घर की सजावट के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं घर के सजावट क्या, जब आप घर का सजावट कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए क्या होना आवश्यक है? घर की सजावट के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक है? तो घर की सफाई। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। ना दुर्लभ कलाकृतियां हैं, ना मूल्यवान कालीन है, ना विदेशी फर्नीचर, ये सब तो आते हैं घर की सजावट के अंतर्गत, बट पहले घर की सफाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सी घर की सजावट की उपयोगिता है? ऑप्शन ए कहता है घर में अनुशासन, ऑप्शन बी मानसिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी सुव्यवस्था का प्रदर्शन, ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो फ्रेंड्स, घर की सजावट की उपयोगिता में ये सभी आते हैं। कौन से? घर में अनुशासन भी होना चाहिए, ऑप्शन बी मानसिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी सुव्यवस्था का प्रदर्शन। यानी कि घर की सजावट की उपयोगिता के अंतर्गत ये सारे ही ऑप्शंस
क्लियर होंगे। इट मीन्स ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 कहता है निम्न में से गृह सज्जा का मुख्य सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए सुंदरता का सिद्धांत, ऑप्शन बी बचत का सिद्धांत, ऑप्शन सी एंजिल का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स निम्न में से गृह सज्जा का मुख्य सिद्धांत क्या है। सुंदरता का सिद्धांत, एंजिल का सिद्धांत नहीं होगा। एंजिल का सिद्धांत तो हमने आय व्यय और बचत में पढ़ा था ना, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ऑप्शन ए हमारा सुंदरता का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, गृह सज्जा का मुख्य सिद्धांत। क्वेश्चन 6 है गृह सज्जा का आवश्यक तत्व क्या है। ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति। हमने पढ़ा था ना आवश्यक तत्व, उपयोगिता, सुंदरता, अभिव्यक्ति, और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो फ्रेंड्स गृह सज्जा के आवश्यक तत्व में उपयोगिता भी आएगी, सुंदरता भी आएगा और अभिव्यक्ति। इट मीन्स ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। ये सभी क्वेश्चन 7 देखते हैं घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी देखिए हमारा 2000 सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ऑप्शन ए कहता है ईंट, ऑप्शन बी कहता है भालू, ऑप्शन सी कहता है फूलदान, ऑप्शन डी पत्थर। फ्रेंड्स घर की सजावट के लिए हमने पुष्प सज्जा देखी थी, तो ईंट, भालू, पत्थर तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा फूलदान होगा इन ऑप्शनों के अंतर्गत। क्वेश्चन 6 देखते हैं घर की सजावट में वस्तुओं का क्रम स्थान किस नियम में देखा जाता था। ऑप्शन ए तालमेल का भाव, ऑप्शन बी संतुलन का भाव, ऑप्शन सी कलात्मक भाव, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स घर की सजावट में वस्तुओं का जो क्रम है, स्थान है, वो किस नियम के अंतर्गत देखा जाता है, तो कलात्मक भाव के अंतर्गत, यानी कि किस तरह से आपने उसको सजाया है, रखा है, तो आपके कला का यानी कि आपके आर्ट के रूप में उसको देखा जाता है। तो क्वेश्चन 9 देखते हैं हमारा घरेलू फर्नीचर होना चाहिए कैसा। ऑप्शन ए सस्ता, ऑप्शन बी महंगा, ऑप्शन सी उपयोगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है, जो हमारा घरेलू फर्नीचर वो क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 10 देखते हैं निम्न में से कौन सा फर्नीचर का प्रकार नहीं है। हमने 5 टाइप के फर्नीचर के प्रकार पढ़े थे ना, तो बताइए। ऑप्शन ए कहता बेस से निर्मित फर्नीचर, ऑप्शन बी रेक्सीन युक्त फर्नीचर, ऑप्शन सी प्लास्टिक का फर्नीचर, ऑप्शन डी स्टील का फर्नीचर। तो फ्रेंड्स स्टील का फर्नीचर हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी स्टील का फर्नीचर। आपको मैं बार बार बोलती हूँ इस चीज़ का ध्यान रखा करिए कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। कई बार हम इस नहीं का ध्यान नहीं देते और हम फ्लो में जल्दी में क्या करते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ये जो हमारा इसीलिए बोलते हैं आंसर से भी ज़्यादा जरूरी है आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आंसर आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करने, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से के लिए इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को पहले आप अच्छी तरह समझिए कि क्वेश्चन में आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11th पे चलते हैं। लकड़ी का फर्नीचर चमकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सिरका, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी तेल। तो लकड़ी का फर्नीचर चमकाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं इन ऑप्शनों के अंतर्गत, वो हमारा हो जाएगा सिरका। इट मीन्स ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 12 पे देखते हैं घर में पर्दे लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि हम घर में पर्दे क्यों लगाते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, बट मेन पर्पस क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य वो बताइए। ऑप्शन ए कहता है घर में वो वायु को रोका जाता है, ऑप्शन बी अंदर का वातावरण शांत हो जाता है, ऑप्शन सी कहता है प्रकाश की तीव्रता को कम करता है, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स घर में पर्दे लगाने के ये सारे ही उद्देश्य मुख्य हैं, यानी कि गर्मी वायु को रोका भी जाता है, अंदर का वातावरण भी शांत हो जाता है, प्रकाश की तीव्रता को कम किया जा सकता है। और हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा था बताइए कमेंट करके। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 13 देखते हैं दरी व कालीन उपयोगी होते हैं क्यों और कैसे। ऑप्शन ए हल्के रंग के, ऑप्शन बी गहरे रंग के, ऑप्शन सी सफेद रंग के, ऑप्शन डी पीले रंग के। तो दरी व कालीन उपयोग होते हैं कैसे, गहरे रंग के। इसमें इट मीन्स ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 14 कमरे में चित्र सजाने से कमरे की शोभा बढ़ती है। ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा, कमरे में चित्र सजाने से कमरे की शोभा कैसे बढ़ती है। ऑप्शन चित्र लगाते समय आकार का ध्यान रखने से, ऑप्शन बी चित्र उचित स्थान पर लगाने से, ऑप्शन सी एक दीवार पर लगाने से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स कमरे में चित्र लगाने से कमरे की शोभा कैसे बढ़ेगी, चित्र को उचित स्थान पर लगाने से। ध्यान दीजिएगा उपरोक्त सभी नहीं है, ये नहीं आप कर दीजिएगा, चित्र उचित स्थान पर, यानी कि चित्र को आप कहाँ पे लगा रहे हैं, उस चित्र जो भी चित्र आप फिगर लगा रहे हैं उसके लिए कौन सा डायरेक्शन अच्छा है,
कौन सा स्थान सही है वो उस पर ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो कमरे में चित्र सजाने से कमरे की शोभा बढ़ती है। कैसे? चित्र को उचित स्थान लगाने पर। क्वेश्चन 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घर सजावट की वस्तु नहीं है? ऑप्शन ए फूलदान, ऑप्शन बी चित्र, ऑप्शन सी हथौड़ा, ऑप्शन डी कालीन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ईजी है। तो हथौड़ा से हम घर की सजावट थोड़ी करते हैं। तो बताइए, हथौड़ा में हैमर होता है ना, उसका प्रयोग हम किस लिए करते? कमेंट करके बताइए। घर की सजावट तो नहीं करते हैं थोड़े से। क्वेश्चन 16 है हमारा, गृह सज्जा की शैली है कौन सी? ऑप्शन ए देसी शैली, ऑप्शन बी विदेशी शैली, ऑप्शन सी मिस्री शैली एंड ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, गृह सज्जा के अंतर्गत हमारी देसी, विदेशी, मिस्री शैलियाँ आती हैं। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। इट मीन्स ये सभी। क्वेश्चन 17 है, शयन कक्ष कैसा होना चाहिए, यानी कि आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है गंदा, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी साफ। तो फ्रेंड्स, सभी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा जो बेडरूम है वो क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया किसके बारे में, हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। आई होप ये आपके क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब फटाफट हम अति लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, गृह सज्जा घर की सजावट किसे कहते हैं? भी देखिए 2014 में पूछा गया है। अथवा गृह सज्जा की परिभाषा लिखिए 2019 आप लिख सकते हैं। घर को व्यवस्थित तथा सुनियोजित रूप से प्रदान करना है गृह सज्जा घर की सजावट है। तो अब दूसरा क्वेश्चन करा, गृह सज्जा की एक उपयोगिता बताइए। गृह सज्जा के आकर्षण में वृद्धि करने में उपयोगी, यानी कि जो गृह सज्जा है वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने में उसकी उपयोगिता है। क्वेश्चन 3, गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत लिखिए। हमने पढ़ा था कौन सा? सुंदरता का सिद्धांत, अभिव्यक्ति का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन 4 कहता है, सजावट के साधन लिखिए। बहुत सारे पढ़े थे, आप लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए 2014 एंड 2015 में पूछा गया, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, फर्नीचर कितने प्रकार का होता है? हमने पढ़ा था ना फर्नीचर, बताइए कितने प्रकार का होता है? लकड़ी से निर्मित, धातु, बेंच, प्लास्टिक, सनमाइका युक्त, गद्देदार अथवा रेक्सीन, ये सारे ही हमने पढ़े थे। ये भी क्वेश्चन देखिए 2000 में पूछा गया। क्वेश्चन 6 कहता है, घरेलू फर्नीचर कैसा होना चाहिए? आप ये भी लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आए ही हुए हैं। क्वेश्चन 7 कहता है, फर्नीचर की लकड़ी को कैसे चमकाना चाहिए? अभी हमने जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा, उसमें क्वेश्चन में उसको सॉल्व किया है। बताइए, फर्नीचर, लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसको आप कैसे उसमें शाइनिंग ला सकते हैं, उसको चमका सकते हैं। क्वेश्चन 8 थे, कमरे के लिए पर्दे का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ सावधानियां बताइए। यानी कि जब भी आप अपने घर के लिए पर्दे ले रहे हैं तो आप उसको किस तरह से लेंगे, क्या ध्यान रखेंगे जब भी आप पर्दा लेने जा रहे हैं, तो कुछ सावधानियां बताइए। हमने पढ़ा हुआ, आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया, 2013, 12, 10, 9 एंड 6 में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्दे लगाने के 2 प्रमुख उद्देश्य एवं महत्व लिखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन तो मैं बोल रही हूँ बट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करिए फ्रेंड, प्लीज़, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, ये जो हम बुक से पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, मुझे पता है सभी को लगता है, बट ये समझ लीजिए, मैंने आपको बार बार बोला शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट का कुछ भी नहीं हो सकता। अभी आपको मैं जो भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिनके भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं आपको सीधा प्रीवियस ईयर कराने लगूँ, शॉर्टकट में एक एक चीज़ें समझाने लगूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो बहुत इफेक्टिव है। लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते, क्यों हम इतनी तैयारी करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, इस बात पे कभी आप लोग ध्यान नहीं देते। सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचिए, हम क्या करते हैं, हमारा जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हम शॉर्ट टाइम में फटाफट देखते हैं ये सीरीज, वो है, हमने वो क्लास ले ली, वो बैच ले लिया, बस हम पढ़ लेते हैं, हम सोचते हैं हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, इतना इजी नहीं होता। इतना इजी होता तो हर कोई नौकरी लेके बैठा होता। और जिसने नौकरी ली है, आप सभी को पता है कंपटीशन का युग है, कंपटीशन के युग में आप शॉर्टकट से कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बातें शायद आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये तो बस ऐसे नहीं। फ्रेंड्स, आप खुद एक बार इस पर विचार करके देखिए, डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ों को पढ़ेंगे, मैं बार बार कहती हूँ डिटेल में पढ़िए, फिर उसके बाद आप एक बार इस सीरीज को जो हम क्लास 6 to 12 कर रहे हैं ना, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको एक बार आप पढ़िए। एक बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वीडियो चला के छोड़ दीजिए, सुनते रहिए अपने आप ही। ये जो है, आप 1 बार 2 बार 3 बार कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, एज अ स्टोरी के रूप में टॉपिक टू टॉपिक चीज़ें आपके माइंड में फीड होती जाएंगी, और आप देखना अपने आप में आपको कितना इम्प्रूवमेंट फील होगा। प्लीज़ आप सभी से कहती हूँ, जो क्वेश्चन मैं बोलती जाती हूँ, बस ये ऐसे ही स्टोरी आप
ठीक है आप स्टोरी की तरह सुनिए, बट एक बार इनको सॉल्व करने की भी कोशिश किया करिए। एक बार 2 बार आप सुनिए, देन आप कभी भी फ्री टाइम, कितना 20-22 मिनट की एक वीडियो होती है, कभी कभी जो है थोड़ा और भी टाइम, यानी कि आधे घंटे से ज़्यादा कोई वीडियो मैं नहीं बनाती, क्योंकि मुझे ही पता है टाइम ज़्यादा नहीं है हमारे पास है। और थोड़े से क्या करूँ फ्रेंड्स, बुक पढ़ते हैं तो थोड़ा तो टाइम, अब इतना तो टाइम लगना ही लगना है, तभी नहीं तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, आप सब समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से मैं ये इतनी बातें इसीलिए कर रही हूँ ना, कि प्लीज़ जब भी आप ये मैं पढ़ाती हूँ तो आप पहले वीडियो देखिए, जो भी टॉपिक हम करते हैं कवर उसको देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिए। देन जो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं ना, आप ये रख लीजिए स्क्रीनशॉट एज अ फॉर्मेट के रूप में, बट आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि सीरीज ऐसे आप जो पढ़ रहे हो उसका कुछ बेनिफिट भी आपको मिल रहा है कि बस आप ऐसे ही पढ़ रहे हो। आपको मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ आपको मैं कुछ आपके लिए उपयोगी आपको दे पा रही हूँ, मैं कुछ आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पा रही हूँ, तो वो तभी पता लगेगा ना जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ देखिए कितने ईजी ईजी क्वेश्चन है। ईजी क्वेश्चन क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी हमने ये सारे ही पढ़े, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया जो आप ना कर सको, बट हमारी आदत हो गई है कि हमें रेडी टू ईट चाहिए है, तो रेडी टू ईट से कुछ नहीं होने वाला, आप सभी जानते, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। खाना भी रेडी टू ईट खाते हम खा तो लेते हैं, बट वो हमारे लिए कितना हानिकारक होता है आप ये समझते हैं। तो अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, तो प्लीज़ जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ आपके पास पेशेंस होना चाहिए। हमारी जनरेशन में क्या है, हमें पेशेंस नहीं है, हमें हर चीज़ फटाफट चाहिए, फटाफट मतलब हमने आज चाहा वो उसका रिजल्ट हमें कल ही मिल जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छी कहीं भी अगर आपको बड़े लेवल पे जाना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस करना पड़ता है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं। आप कहेंगे बातें बहुत कर रही हो, तो बट लेकिन ये ऐसी ही बातें नहीं है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप एक बार हमारी बातों पर विचार करिएगा कि इसमें अगर आपको कुछ भी सही लगे तो प्लीज़ बताइएगा कि हाँ मैं सही कह रही हूँ। आप खुद भी आप सोच सकते हैं। अब देखते हैं हमारा ये हमने देख लिया फर्नीचर की लकड़ी को कैसे चमकाना चाहिए। क्वेश्चन 8 है, कमरे के लिए पर्दे का चुनाव करते समय ध्यान रखनी हो कि सावधानियां पढ़े थे हमने, लिख सकते थे कितनी बार क्वेश्चन 2013, 12, 10, 9, 6 में आया। क्वेश्चन 9 थे, पर्दे लगाने के 2 प्रमुख उद्देश्य और महत्व लिखिए। अभी हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन के माध्यम से इसको किया। घर में चित्र कहाँ लगाने चाहिए। क्वेश्चन 11 है, गृह सज्जा में फूलों का क्या महत्व है। क्वेश्चन 12 कहता है घर की सज्जा में रंगों का क्या महत्व है। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्वेश्चन 13 है, सजावट अथवा गृह सज्जा की मुख्य शैलियाँ कौन कौन सी, देखिए देसी विदेशी मिश्रित। क्वेश्चन 14 है, रसोई की आधुनिक और भारतीय शैली में अंतर क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2018 में आया हुआ है। तो ये तो हमने देख लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, घर की सजावट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए। ये भी क्वेश्चन 2019-16 में आया। अभी हमने इनको बहुविकल्पी में भी किया, अति लघुत्तरी में भी किया। अब ये आ गया लघुत्तरी में, बस ये 4 अंक में पूछ लिया गया है, थोड़ा बड़े में लिखना है। बस आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट आपको आंसर्स की लेने की आवश्यकता है, बट फॉर्मेट के रूप में आप रख सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, सजावट तथा सफाई में क्या अंतर है। सजावट तथा सफाई में क्या अंतर हमने पढ़ा है। उपयोगिता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कलात्मक भाव से आप क्या समझते हैं। एंड क्वेश्चन 5 कहता है विद्यालय जाने वाले बच्चे के कमरे की व्यवस्था से आप किस प्रकार करेंगे, यानी कि जो बच्चे पढ़ने वाले उनके कमरे की व्यवस्था आप किस प्रकार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6 है, घर की आंतरिक सज्जा से आप क्या समझते हैं। गृह सज्जा के लिए उपयोगी साधनों के बारे में लिखिए। तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो गए किससे रिलेटेड, घर की सजावट जो हमने टॉपिक कवर किया। ये टॉपिक किसके अंतर्गत आता है, हमारा गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। आई होप जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं आपको समझ में आया होगा, और जितनी बातें भी मैंने बीच में की है उस पर भी आप विचार करेंगे। प्लीज़ आप एक बार विचार करके देखिए, आपको सही लगता है तो बताइए कि हाँ मैं कुछ सही कह रही हूँ, उसमें कुछ भी एक भी पॉइंट्स आपको लगता है कि हाँ मैं उसमें जो बोल रही हूँ वो सही है या नहीं, आप खुद भी विचार कर सकते हैं। और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हमारा हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो टॉपिक क्या होगा वो उस क्लास में ही आपको पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। और अगर हाँ थोड़ा सा भी अगर क्लास में कुछ समझ में आया हो ना, तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करके जाइएगा, ताकि आप भी हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ सकें।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।